हेलो गाइस। तो आज की क्लास में ना हम जनरल माइक्रोबायोलॉजी को कैसे अप्रोच करना है। देखो मैं ना माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स हमारा पूरा हो चुका है एप्लीकेशन के ऊपर। कैसे डाउनलोड करना है एप्लीकेशन बता दूंगा मैं लास्ट में। बाकी मैं हर एक यूनिट में ऐसी बातें करूंगा कि कैसे उस यूनिट को अप्रोच किया जाए। बिकॉज वो यूनिट आप पहली बार पढ़ने जा रहे होगे और पता नहीं आप पे कितना टाइम हो। क्या पता एग्जाम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले देख रहे हो तो आप सारी वीडियोस देख पाओगे क्या। अगर आप नोटिस करो जनरल माइक्रो की मैंने 35 वीडियोस बनाई है और आने वाले टाइम में शायद मैं 1-2 वीडियोस में और ऐड कर दूं। भाई कितने कॉन्सेप्ट होते हैं और मुझे सब पढ़ाना है आप लोगों को। ठीक है। लेकिन आपका जो टाइम, जैसे मैं बोलूँ आपसे, आपका बेस्ट टाइम कब है कोर्स लेने का। जो भी प्राइस, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब आप वीडियो देख रहे हो, जब आपको पता लगा मेरे बारे में। क्योंकि ये वीडियोस की जो आप जब पढ़ के देखोगे ना यार, आप बोलोगे सच में ये ऐसा नहीं है कि एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ ले, 3 दिन पहले। हाँ वो तो करोगे तो पास तो हो ही जाओगे। बट ट्रस्ट में, अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है, आपको माइक्रो को सही में जानना है और आपने मुझसे बायोकेमिस्ट्री पहले पढ़ रखा है तो जानते होगे मेरे को, आपको मज़ा आ जाएगा। और ये तो बहुत सिस्टमिक तरीके से यहाँ पे तो नोट्स वगैरह सब कुछ बहुत बड़ी तरीके से दिया गया है। तो ये सब नहीं बताना मुझे। मैं हर यूनिट में, जैसे इसके बाद इम्यूनोलॉजी कैसे अप्रोच करें, फिर आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को कैसे अप्रोच करें, फिर जीआईटी, फिर सीवीएस, इन सब यूनिट को कैसे कैसे अप्रोच करें, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, पर्टिकुलर वीडियो उस चीज़ के ऊपर होगी। अभी थोड़ा माइक सही नहीं है बिकॉज माइक ख़राब हो गया, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने गया माइक ख़राब हो गया। ये पहला माइक था जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था एकदम, अब 2-3 साल बाद ख़राब हो गया वो। तो ये बिना माइक के वीडियो बनानी पड़ रही है मुझको, है ना। माइक मैं ऑर्डर करूँगा, 1-2 दिन में आ जाएगा, बट काम नहीं रुकना चाहिए। इतना मैं सोच रहा हूँ, आवाज़ ठीक ही है। आप मतलब इतना कुछ नॉलेज वाला लेक्चर तो है नहीं, हो जाएगा काम। तो इस यूनिट को कैसे हमें अप्रोच करना है, देखो ये ना एकदम नींव है पूरी आपकी माइक्रोबायोलॉजी की और सबसे बड़ी यूनिट में से एक है। और बहुत ज़्यादा मतलब हमें लगता है हमें याद करना है, बहुत कुछ करना है, नहीं। जैसे आपने बायोकेमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ा होगा एंजाइम। एंजाइम को जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, कितने दुनिया भर के एंजाइम आते हैं उसके अंदर, है ना। बट क्या हमें उस टाइम पे याद होते हैं? नहीं। जब हम पूरा पूरे बायोकेमिस्ट्री पढ़ लेते हैं और वापस लौट के आते हैं एंजाइम पे, तो हमें हर एक एंजाइम का सेंस बनने लगता है। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे होने वाली है। यहाँ पे वायरस में बहुत सारे वायरस के नाम लूंगा, पैरासाइट के नाम लूंगा, फंगस में नाम लूंगा, आपका बैक्टीरिया के बहुत सारे नाम लूंगा। अभी थोड़ा सेंस नहीं बन रहा होगा, बट जब आप सब बैक्टीरिया, सब वायरस, सब फंगस के बारे में बहुत कुछ जान चुके होगे, देन आपके बारे में आपको एक चैप्टर बहुत आसान लगेगा। ठीक है। तो पहला काम है कि चैप्टर को स्टार्ट करना, और उससे ज़रूरी काम है उस चैप्टर को ख़त्म करना। स्टार्ट सब कर लेते हैं जो जो उसमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर गाड़ी रुक जाती है। स्टार्ट करना बहुत आसान होता है, उसे ख़त्म करना ही उतना ही ज़रूरी है। ठीक है। समझ में आपको सब कुछ आएगा। आपको ये सोच के नहीं रुकना कि आपको यार याद नहीं हो रहा, पैनिक हो रहा है, मतलब कुछ तरीके से क्लासिफिकेशन याद नहीं हो रहा, क्या लिखा है, कैसे कैसे याद होगा। नहीं, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो पहली बात तो ये हो गई, डरना नहीं है। दूसरी बात है कि हमें क्या करना होता है जनरल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, कि हमें ना पूरे हर यूनिट में आप देखोगे हमें 4 आपके जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ना होता है। एक होते हैं बैक्टीरिया, फिर है ना फंगस, और फिर आपका पैरासाइट, और फिर आपके वायरसेस। इनके बारे में पढ़ना होता है, इनके बारे में पढ़ना होता है। तो जनरल पैरासिटोलॉजी, फंगस के लिए माइकोलॉजी, वायरोलॉजी, तो ये 4 चीज़ पढ़नी होती है। तो इनका पहले मोटा मोटा जनरल चीज़ हम समझते हैं इस लेक्चर में। हम कोई वायरस नहीं पढ़ने जा रहे इसमें। हम मोटा मोटा कि वायरस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या उसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना। वायरस के अंदर इंक्लूजन बॉडी, है ना, रेप्लिकेशन कैसे करते हैं, ऐसे ही हर किसी के अंदर। जैसे मैंने बता रखा है आप लोगों को कि पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोस्कोप। अब पता है ये वीडियो आप जब देख पाओगे जब मेरी वीडियोस को आप एग्जाम से कम 2-3-4 महीने पहले स्टार्ट कर रहे होगे देखना एटलीस्ट। वरना आप ये वीडियोस को स्किप ही करोगे। इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट एग्जाम में भैया आने को तो माइक्रोस्कोप भी आते हुए देखा है मैंने, आते हुए देखा है। ठीक है। चलो, तो अब मैं बात करता हूँ। ये सारे टॉपिक हैं, इन सब टॉपिक के नाम लेके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँ जो अगर आप एग्जाम के बहुत पास में देख रहे हो और जो आपको आने ही चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो बाकी सारे इंपॉर्टेंट हैं, मैंने पढ़ाया है तो इंपॉर्टेंट है। ठीक, मतलब मैंने सब कुछ पढ़ा है वैसे तो। आ जाओ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले आपको स्टेनिंग के बारे में आना चाहिए यार, है ना। अगर आपको स्टेनिंग नहीं आता तो बहुत दिक्कत आने वाली है, इवन इन प्रैक्टिकल्स। थ्योरी में कम आती है बट प्रैक्टिकल में बहुत दिक्कत आएगी। थ्योरी के एग्जाम से बताया जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल और बैक्टीरिया, आपका फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स भी मान लो, ठीक है, क्लासिफिकेशन मान लो, ठीक है, कल्चर मीडिया, पीसीआर आता देखा है, जेनेटिक्स पूरा, ये कोई भी आ जाता है, एक पूछ लेते हैं, और ये टॉक्सिन। तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको बाय हार्ट याद करना है। टाइम नहीं है तो इन वीडियोस को पहले देखो,
ठीक है जी। बाकी सीक्वेंस फॉलो करोगे तो उसका तो मज़ा बहुत अलग होता है। आ जाओ, है ना। अब जनरल पैरासाइट माइकोलॉजी वायरोलॉजी, इसमें क्या ही बताना, इसमें इंक्लूजन बॉडी एक, बाकी क्लासिफिकेशन तो आना चाहिए, और इसमें जो क्लासिफिकेशन है माइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर देखोगे। ठीक है यार ये वीडियो, ठीक है। बाकी मैं तो कहूँगा भाई सारी वीडियोस देखो, मैंने पढ़ाया है तो आप देखना आपको बनता है। ठीक है जी, एटलीस्ट एक बार तो वीडियो देखो, और उसके बाद 35 वीडियोज़ हैं, फिर आपको इसके नोट्स भी वहीं मिल जाएंगे। उन नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो ऑफलाइन, और यहाँ पे ना ऐसे, जैसे मैंने एक चैप्टर को दिखाऊँ, ये जनरल के ही हैं, हाँ जनरल के ही हैं, मैंने प्रिंट आउट निकाले हैं और बहुत अच्छे प्रिंट आउट आए हैं, इतना कुछ मोटे भी नहीं हो गए। एक जनरल के हैं सिर्फ, ये मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ इस वजह से, है ना, वरना बाकी इतने बड़े नोट्स नहीं हैं। समझ हमको अच्छा आता है, ठीक है। तो अच्छा प्रिंट भी आ रहा है इनका, तो मैं, आप लोग मुझे व्हाट्सअप करोगे इस नंबर पे तो मैं आपको उसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा, अदरवाइज टेलीग्राम पे तो मैं डाल दूंगा। ठीक है जी। तो ये सब बातें करें कि कैसे अप्रोच करना है, डरना नहीं है, स्टार्ट करोगे तो रुकना नहीं है, पूरा ख़त्म करना है। बीच में ये सोच के नहीं रुकना कि यार हमें याद नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं बाद में कर लेंगे, बात कभी नहीं होता, बात कभी नहीं होता। ठीक है, स्टार्ट करोगे ख़त्म करोगे। ठीक है, और 35 वीडियोस हैं, तो मैं फिर बोलना चाहूँगा जितना जल्दी हो सके कोर्स, क्योंकि मैंने इसको इस तरीके से बनाया है कि बच्चा साल के स्टार्ट से स्टार्ट करे और आखिर तक जाए। ये सोच के नहीं बनाया कि चलो इंपॉर्टेंट पढ़ा दो काम हो जाएगा, नहीं। मैं बोलता हूँ मेरा कोर्स पूरा हो गया है, 181 वीडियोस बन चुकी हैं, बट आप देखोगे आने वाले 1-2 महीने में मैं कम से कम 20 से 25 वीडियोस और डालूंगा अभी मैक्रो पे। मुझे लगता है कि हाँ ये वेक्टर भी होना चाहिए, वायरस होना चाहिए, हाँ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं डालूंगा, क्योंकि बच्चा हर प्रकार का होता है भाई, बच्चा हर प्रकार का होता है, तो मुझे हर बच्चे को कवर करना है। ठीक है जी, तो उतना बात है, चलो ठीक है, इस टॉपिक पे रहते हैं। जनरल माइक्रोबायोलॉजी हो गया, हाउ टू अप्रोच, कुछ नहीं है, पढ़ना है हो जाएगा, है ना। हाँ, जनरल है, इसे सारा पढ़ना ज़रूरी भी है। उसके बाद बताऊंगा कौन सा बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है जब हम सिस्टमिक की बात करेंगे। कैसे मिलेगा आपको ये ऐप, तो मेडिकल पाठशाला का आप सर्च करोगे, बाकी लिंक वगैरह आपको टेलीग्राम पे या कमेंट में लगा दूंगा मैं, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, मिल जाएगा। iOS स्टूडेंट के लिए अलग से कुछ करना पड़ता है क्या, उनको अपने ऐप स्टोर पर जाके क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, और वहाँ पे कोड मांगते हैं, ORG कोड, ऑर्गेनाइजेशन कोड, ये डालोगे, है ना, वहाँ से मेरा ऐप खुल जाएगा, और आप वहाँ से फिर उसको बाय कर लोगे कोर्स को। उस टाइम पे जितनी प्राइस चल रही होगी वो होगी, अभी कम है, 500 है, शायद मैं थोड़ा समय बाद बढ़ा दूंगा ऐसी प्राइस, बिकॉज ये 500 प्राइस जब थी उन बच्चों के लिए थी जो मुझे पहले से जानते थे, पहले से जानते थे उनके लिए था। पहले 300 थी, बहुत बच्चों ने लिया, 500 बच्चों ने लिया, अब इसका जो फाइनल प्राइस होगा कुछ समय बाद डिसाइड कर लिया जाएगा। ठीक है। हाँ, कोई भी क्वेरी आती है आपको, कुछ भी कोर्स लेना है या कुछ इन जनरल आपकी लाइफ में, है ना, अब मतलब पढ़ाई सही नहीं चल रही, कुछ कैसे अप्रोच करें, इवन फार्मा में, पैथो में कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, 9971506351। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, आपको मिल जाएगा। आप कुछ मत करो, यहाँ पे चलो क्या लिखा हुआ है, आप एक बार जाके प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके देखो, और वहाँ देखो जाके कितना सिस्टमिक तरीके से चीज़ें लगाई गई हैं, एंड यू रियलाइज कि यार जो वहाँ पे प्राइस होगा ना, जो भी प्राइस होगा ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल, मतलब वो प्राइस तो ये है कि सिस्टम चलता रहे। जैसे मेरे माइक ही आज ख़राब हो गया, है ना, अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा भाई, मेरे को रोकना पड़ेगा काम, तो चलो वो सब बातें नहीं करता हूँ मैं, है ना, ये सब हो जाएगा जब होना होगा। ठीक है, तो ये रहा, तो माइक्रोबायोलॉजी का ऐसी मैं हर वीडियो लाऊंगा। अभी जनरल माइक्रो में जो मैंने इंपॉर्टेंट टिक लगाए वो तो आना ही चाहिए, बाकी इतने सारे टॉपिक हैं, सबका मज़ा है कब, जब आप लाइन 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 से पढ़ोगे, हर दिन 2 लेक्चर, हर दिन 2 लेक्चर, क्लास से आए, आज स्कूल, आज कॉलेज में ये पढ़ाया, चलो यहाँ पढ़ लेते हैं, तब मज़ा आएगा इस चीज़ पढ़ने में। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से मैंने टिक लगा दी है, वो जरूर पढ़ लेना, हो जाएगा आपका काम। ठीक है जी, चलो भाई, ओके, चलो, थैंक यू, बाय।